Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और महफूज होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब की तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये दिन था वेडनेसडे, नहीं ट्यूसडे था ये दिन। काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है इधर एंड आई एम श्योर आप में से जितने देखने वाले हैं या तो सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे इस वक्त या फिर सर्दी की तैयारियां कर रहे होंगे। ये बैकयार्ड देख के इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे हस्बैंड ने इतनी मेहनत से सफाई की थी और फिर से वापस गंदा हो गया। अब तो खैर ऐसे ही होना है, अभी पूरा फ्लोर कवर हो जाएगा पत्तों से। और ये मौसम तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 7-8 बज रहे हों, जबकि इस वक्त 2:30-3 बज रहे थे। अब तो बस आगे के 5-6 महीने ऐसे ही रहने वाले हैं, ग्लूमी से डिप्रेसिंग सा वेदर रहने वाला है। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था कि आप लोगों को भी ये बहुत डिप्रेस करता है मौसम। मैं तो एक्सपेक्ट करी थी कि शायद आप लोगों को सर्दियाँ पसंद होंगी, क्योंकि मैंने देखा ज़्यादातर लोगों को सर्दियाँ पसंद होती हैं, Mama गर्मियाँ बहुत took the कम लोगों को cookie पसंद from the होती हैं। cookie jar. Yes, you. Not me. Then who? Monkey. Monkey took the cookie from the cookie jar. Yes, you. Then who? अभी क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो सारे काम लेट हो जाते हैं, लेट उठना, लेट नाश्ता, तो सारे काम फिर खुद ब खुद लेट हो जाते हैं। मगर खैर है, कभी कभी चलता है। तो बस ये शाम हो गई थी तो अब जाके मुझे टाइम मिला था कि मैं बच्चों को रेडी करूँ। बेटे का मैंने डायपर चेंज किया, कपड़े चेंज किए, फिर आ गई नाश्ते के बर्तन धोने। काफ़ी इकट्ठा हो गए थे, वरना यूजुअली मेरा यही होता है जो नॉर्मल वीकडेज़ होते हैं या नॉर्मल जो रूटीन होती है। अल्लाह का शुक्र है मेरे सारे काम हो जाते हैं, खाना पकाना और सब सारे काम 12:30-1 तक हो जाते हैं। तो बस इस वक्त मुझे टाइम मिला, नाश्ते के बर्तन धोए और आज मुझे बनानी थी बिरयानी। हस्बैंड ने फरमाइश की थी, हस्बैंड की मेरी बहुत फेवरेट है बिरयानी। मेरी इतनी नहीं है, अब जाके मुझे हाँ उनको देख देख के अब पसंद आने लगी, वरना मुझे पर्सनली पुलाव पसंद है। अच्छा, शादी के बाद मुझे कुकिंग शुरू शुरू में बहुत हेक्टिक टास्क लगता था। शादी से पहले मैंने क्योंकि कुकिंग कभी भी नहीं की थी, मतलब ख़ास तौर पे ये बिरयानी, सालन वग़ैरह ये सब मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। जो करती थी मैं थोड़ी बेकिंग कर लिया करती थी और पास्ता वग़ैरह बना लिया करती थी, जो कि बहुत ही ईज़ी काम है। और मुझे याद है मैंने जब फर्स्ट टाइम बिरयानी बनाई थी तो मुझे उसकी सिर्फ प्रिपरेशन में 1 से डेढ़ घंटा लग गया था। कुकिंग नहीं, सिर्फ प्रिपरेशन में सारे टमाटर काटना, प्याज काटना। तो मैंने सोचा था कि मैं कैसे आगे कैरी ऑन करूँगी, मगर शुक्र है अल्लाह का कि वक्त के साथ साथ इंसान सब सीख जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ कि मैं बिरयानी बनाने में प्रो हो गई हूँ। अच्छी बिरयानी बन जाती है और चावल भी अच्छे से बन जाते हैं, वरना पहले तो शुरू में चावल जो है कभी लड्डू बन जाते थे, कभी ज़्यादा बॉयल हो जाते थे, कभी कच्चे रह जाते थे, कभी नमक ज़्यादा, कभी मिर्चें कम। तो बिरयानी मैं कभी बना लेती हूँ घर के मसालों की, वो भी बहुत मज़े की बनती है। और आज जो बनाने जा रही हूँ वो पैकेट के मसाले की, वही हमारे शान मसाले। तो आप लोगों के साथ मैं आज 3 ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिनसे बिरयानी का टेस्ट अपलिफ्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट देख का टेस्ट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ मैंने लेनी थी 3 मीडियम अनियंस बारीक कटी हुई, 1 चिकन क्यूब, ये नंबर 1 टिप है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 लेमन। यहाँ एक अलग बोल में मैंने 1 डेढ़ लेमन काट लिया था बारीक स्लाइस, 5 से 6 टमाटर, आलू बुखारे, 8-10, हरा धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ और हरी मिर्चें। इसको आप सेपरेट बोल में रख लीजिएगा अलहदा। मसाला मैंने हाफ़ बॉम्बे बिरयानी लिया, हाफ़ सिंधी बिरयानी मसाला, 4 से 5 कप चावल के सेला चावल लिए थे मैंने और 1 मीडियम साइज़ चिकन। और ये साथ साथ कुछ आप बिहाइंड द सीन्स भी देख लें। कुकिंग की वीडियोस बनाना वाकई में बड़ा मुश्किल है, एक तो फैलावा और फिर बर्तन भी बहुत गंदे होते हैं। अभी ही मैंने किचन समेटा था और देखें फिर फैलावा हो गया। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप से थोड़ा कम ऑयल, उसमें डाल दी मैंने प्याज। इस दिन मुझसे प्याज थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, 2 भी प्याज काफ़ी होंगी। अगर आपको चटपटा पसंद है तो प्याज के साथ साथ आप हरी मिर्चें भी स्लिट करके डाल दें तो बहुत चटपटा अच्छा बन जाएगा। बच्चों की वजह से मैंने डाला नहीं था। बस फिर जैसे ही प्याज ब्राउन होनी स्टार्ट हो उसमें आप डाल दें लहसुन अदरक, चिकन और अपने मसाले। मेरे पास एक आलू पील ऑलरेडी रखा हुआ था तो मैंने सोचा वेस्ट होगा तो इसमें एक आलू भी डाल दिया, वरना ऑप्शनल है, और चिकन क्यूब भी साथ डाल दी। इसको इतने अच्छे से भूनें कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। ऑयल जब ऊपर आना शुरू हो जाए तो जो मिक्सचर हमने अलग से बना के रखा था हरा धनिया टमाटर का, उसमें से थोड़े से टमाटर बस निकाल के डालिएगा और थोड़ा सा दही, 2 से 3 टेबलस्पून। ज़्यादा चटपटा चाहिए तो बस 1 चम्मच भी काफ़ी है। इसको दोबारा से फिर एक और दफ़ा अच्छे से भून लें। अगर आप लोगों को आलू पसंद हैं
तो आलू भी डाल सकते हैं, मगर कोशिश करिएगा इस वक्त ही साथ डाल दें ताकि आलू भी सारा अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब कर लें। अलग से बॉईल करके मत डालिएगा। बस 10 से 15 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में और मसाला पूरा रेडी होने में। चिकन तो खैर वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है, मगर पूरा अच्छे से मसाला भुन जाए। तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं अपने मशरूम्स कट करके रख लूँ। इनको मैं फ्रीज़ करके रख रही थी, मेरे पास काफ़ी आ गए थे तो मैंने इनको इस तरह कट करके फ्रीज़ कर लिए थे। यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया। टिप नंबर 2 ये है कि इसमें ढेर सारा लेमन डालें, लेमन जूस। यहाँ पे थोड़े बड़े लेमन मिलते तो मैंने एक बड़ा सा लेमन ले लिया था। जब चिकन गल गई थी तब डाला था। तो मसाला जो हमने सेपरेटली रखा था, हरा मसाला और टमाटर, वो इस वक्त डाल दें आधा, और जो बाकी आधा है उसको हम लेयरिंग के टाइम डालेंगे। जब चावल और मसाले की लेयरिंग करेंगे तब उस वक्त यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मसाला रेडी है। और ये रही मेरी टिप नंबर 3। मैं बिरयानी के मसाले में देती हूँ कोयले का धुआं। इसमें कोई तिक्के का टेस्ट नहीं आना है क्योंकि वो मसाले नहीं यूज़ हुए, मगर आपकी बिरयानी बहुत फ्लेवरफुल बनेगी अगर आप ये कोयले का धुआं देंगे, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर मैंने यहाँ पे मशरूम्स को ज़िपलॉक बैग में भी रख दिया था। ये सही रहते हैं अगर इनको फ्रीज़ भी कर दें। अगर वेस्ट हो रहे हैं तो आप इनको इस तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना पानी बॉईल करने के लिए रख दिया चावलों के लिए। ऊपर जाके मैंने बच्चों को चेक किया कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, कोई भी नीचे नहीं आया था, तो मुझे फिर फ़िक्र हो जाती है। और सनसेट देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ मेरी बिरयानी रेडी है। मैंने लेयरिंग कर दी थी, सब मसाले कलर वगैरह सब डाल दिए थे। इसको मैं फ़ॉइल ज़रूर लगाती हूँ, पहले मैं नहीं लगाती थी तो मेरे चावल काफ़ी कच्चे रह जाते थे। और कुछ हैवी ज़रूर रखा करें ताकि उसकी जो स्टीम है बाहर नहीं निकले। यहाँ पे मेरा आ गया था बेटा, ये देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिरयानी को मैं दम देती हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैंने सोचा इतनी देर में क्यों ना थोड़ी सफाई कर लूँ, काफ़ी फैला हुआ कचरा हो गया था। और ये देखिए मज़ेदार सी गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है। अच्छा, शुरू में मुझे याद है मेरी बिरयानी में से तो ये स्टीम भी नहीं निकलती थी। उसकी वजह ये थी कि मैं बार बार ढक्कन खोल के ना चावल को चेक करती रहती थी कि चावल गले नहीं गले, गले नहीं गले। तो ये वजह थी शायद कि मेरे चावल कच्चे भी रह जाते थे और स्टीम भी नहीं बनती थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है, मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और अच्छे खाने बना लेती हूँ और मज़े की बिरयानी बन जाती है। बस फिर हम लोगों ने मज़े से बिरयानी इंजॉय करी। अच्छा, मैं अपनी बिरयानी के साथ खजूर ज़रूर खाती हूँ। ये थोड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, मगर ट्राई ज़रूर करिएगा। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप्स हैं। इस दिन मैं फ़जर की नमाज़ के बाद नहीं सोई थी क्योंकि मुझे वॉइस ओवर भी करना था पिछले व्लॉग के लिए। और हमें इस दिन 1-2 जगह भी जाना था। एक तो बेटी की फ्लू वैक्सीन के लिए भी जाना था, जो कि उसकी मिस हो गई थी स्कूल में। और दूसरा मेरी फ्रेंड ने प्लान किया था कि बच्चों को पार्क लेके जाएंगे, तो वहाँ भी जाना था। तो बस सारे काम मैंने बड़े मज़े से इग्नोर करे, सारे घर के सिर्फ नाश्ता किया, बच्चों को तैयार किया और हम निकल गए। बहुत जल्दी में निकले थे। अच्छा, ये घर के बाहर पता नहीं क्या है, कभी कभी देखने में छोटे लगते हैं, चेरी टोमेटोज़ हैं या बेरीज़ हैं क्या, मगर बड़े प्यारे लगते हैं ये। मेरे हाथ में बच्चों के शूज़ देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी जल्दी में थी। गाड़ी में ही शूज़ बना दिए थे बेटे को, तो सारे काम मैं ऐसे छोड़ के आ गई थी। बहुत बहुत लेट हो गए थे। तो इस वक्त मौसम देखिए कितना अजीब सा हो रहा है। एक तरफ तो बिल्कुल काले बादल हैं और एक तरफ बिल्कुल क्लियर हुआ हुआ है आसमान, सूरज निकला हुआ है उस तरफ। बस यहाँ का ऐसा ही मौसम है। अचानक कभी बारिश हो जाती है, अचानक धूप निकल जाती है। शुक्र है अपॉइंटमेंट इतनी दूर नहीं था, तो हम वक्त पे पहुँच गए थे और वैक्सीनेशन हो गई थी इसकी। अच्छा, मुझे बाहर ये इन कंट्रीज़ की बात बड़ी अच्छी लगती है कि बच्चों को लेके बहुत ये लोग पर्टिकुलर हैं। तो इसकी वैक्सीनेशन इन्हीं की गलती की वजह से मिस हो गई थी, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मुझे अब खुद ही इसको जीपी के पास ले जाना पड़ेगा फ्लू शॉट्स के लिए। मगर ये लोग माशाल्लाह इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि इन्होंने खुद ही हमें कांटेक्ट किया और फिर एक अपॉइंटमेंट अरेंज कर दी थी। बस फिर अपॉइंटमेंट से फ़ारिग हो गए, हम चले गए थे पार्क। और देखिए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि लग रहा था कि बस अभी बारिश हुई, अभी बारिश हुई, और अब देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई। बहुत ठंडा था मौसम, मगर धूप भी बहुत प्यारी निकली हुई थी। तो बस जिस दिन यहाँ पे धूप निकल जाती तो सब अपने घरों से बाहर निकल जाते। यहाँ पे सब तरसे हुए धूप के लिए। और 15-20 मिनट बाद फिर मेरी फ्रेंड भी आ गई थी। उसके बच्चे और मेरे बच्चे एक ही स्कूल में हैं, तो इस तरह हम फ़र्स्ट टाइम बाहर मिले थे, वरना तो बस स्कूल में ही मुलाकात हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको अपने नेबरहुड में या फिर स्कूल में कोई पाकिस्तानी या इंडियन मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, वरना ज़्यादातर तो ज़ाहिर है सारे ब्रिटिश ही हैं। तो अच्छा लगता है कि अगर कोई अपना मिल जाए और उससे फिर अच्छी बॉन्डिंग या अच्छी दोस्ती हो जाए तो अच्छा वक्त गुजर जाता है। स्पेशली अगर आप एक ही माइंडसेट के हों, एक ही एज कैटेगरी के हों, या बच्चे आपके एक ही एज ग्रुप के हों, तो बड़ा अच्छा हो जाता है फिर।
मुझे ख़ुद 2 ढाई साल लगे हैं यहाँ पे दोस्तियाँ बनाने में। शुरू का टाइम तो नहीं इतना फ़ील हुआ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरी फ़ैमिली इधर है, तो उनके साथ टाइम बहुत अच्छा गुज़र जाता था। कभी वो लोग आ गए, कभी हम चले गए। मगर अब जाके मुझे फ़ील होता है और भी फ़ैमिलीज़ होनी चाहिए जिनके साथ आना-जाना हो। और फिर बाहर रहते हुए ईद वग़ैरह के मौके पे वैसे भी इंसान अपनी फ़ैमिली को बहुत मिस करता है अगर तो यहाँ पे ना हो। तो फिर यही फ्रेंड्स होते हैं जो आपको वो एक कमी महसूस होने नहीं देते। और ये देखिए सामने कितना हसीन व्यू है। बाज़ वक़्त तो मुझे यकीन नहीं आता ये सब मेरी आँखों के सामने है। यहाँ पे तो कुछ जगह लिटरली ऐसी हैं जैसे बचपन में कंप्यूटर के बैकग्राउंड नहीं होते थे, फुल ग्रीनरी होती थी, बड़े खूबसूरत व्यू होते थे, उस तरह के मुझे देखने को मिलते हैं। और बस फिर हम 1 डेढ़ घंटे बाद घर चले गए थे, ठंड काफ़ी हो गई थी। घर आते ही मुझे बहुत हसीन नज़ारे देखने को मिले थे, मगर मैंने भी बड़े मज़े से इनको इग्नोर कर दिया था क्योंकि बहुत थक गई थी। और बस फिर शाम को बच्चों को सेटल करके, बेटी को कुरान क्लास दिलवा के, मैंने अपने लिए चाय बनाई, उन लोगों को स्नैक्स दिए और मैंने भी थोड़े खाए। दिन हमारा यूं ही ख़त्म हो गया और इसी के साथ-साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और एक बार फिर मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग इस वक्त फ़लस्तीन में ज़ुल्म सह रहे हैं, परेशान हैं, बल्कि दुनिया भर में जो लोग ज़ुल्म सह रहे हैं, उन लोगों को प्लीज़ अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। चलते-फिरते उन लोगों के लिए प्लीज़ दुआ कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं और अगर नए हैं चैनल पे तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।